जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय। पहले तो दोस्तों मैं आपको राजस्थान के नक्शे के बारे में थोड़ी बहुत बातें बता देता हूँ। पहले सबसे पहले देखो, ध्यान रखो, वैसे बहुत सारी चीज है, एक बार एक वीडियो के माध्यम से आप नहीं समझ सकते। 45 पूरे मानचित्र बनाकर फिर पढ़ाता हूँ, वैसे नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा थोड़ा आपको एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा समझ में आ जाए, अच्छी बात है। एक बार थोड़ा सा ध्यान देकर देखना। देखो, हम सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के जिलों की। जिले कितने सब जिला जिला राजस्थान के अंदर 33 है। अब 33 जिला है तो सब सीमावर्ती कितने हैं? सीमावर्ती जिलों की संख्या है 25 है। कितनी है? 25 जिले सीमावर्ती हैं। अब साथियों, दो बातें आपको याद रखनी होंगी। कौन कौन सी? देखो, एक तो होती है अंतरराष्ट्रीय और एक होती है अंतरराज्यीय। तो साथियों ध्यान दो, अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय में क्या अंतर है? ये होती है देश के साथ, किसी देश के साथ, सॉरी, किसी देश के साथ, किसी देश के साथ। ये होती है भारत के राज्य के साथ सीमा, यानी अंतरराष्ट्रीय यानी किसी देश के साथ सीमा लगती है उसे अंतरराष्ट्रीय सीमा, और भारत के जो राज्यों की एक दूसरे की सीमा लगती है उसे अंतरराज्यीय सीमा कहते हैं। चलो मित्रों, एक बार हम देखते हैं क्या क्या है, कैसे कैसे सिस्टम कैसे कैसे लग रहे हैं। साथियों ध्यान दो, ये मान लो अपना राजस्थान है। राजस्थान की 4 दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो चारों दिशाओं के एक बार जिले लिख दो। श्री गंगानगर, बांसवाड़ा, नीचे का दिख रहा है क्या? बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, धौलपुर, जैसलमेर। चारों के अंदर आप देखो, एक बार नीचे का दिख रहा है क्या? दिख रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है। साथियों जब 4 याद हो गई, 4 याद हो गई अपनी, चलो बच्चे क्या अपने आगे लग क्या सकता है? हम चुटकियों में याद करने वाले हैं। 4 याद है तो 21 और है, लेकिन उनको किस माध्यम से याद करेंगे? देखो, सबसे पहली बात, प्रत्येक गांव में एक आदमी का 2 नाम है। आदमी रंग सु कालो है तो काले हो जा, है कि नहीं? लड़की रंग से सफेद हो तो धोड़ी हो जा। इस प्रकार से नाम होते हैं। अपने को कई चीजें याद रखनी है। देखो, सबसे पहले तो अपने को याद रखनी है हाड़ौती क्षेत्र। साथियों ध्यान रखो, हाड़ौती क्षेत्र याद करेंगे। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। एक तो ये याद रखो। एक रखेंगे अपन डांग क्षेत्र। क्या रखेंगे? डांग क्षेत्र, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। एक रखेंगे वागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर व बांसवाड़ा। साथियों वैसे बहुत सारे हैं, खेरवाड़ा, मेरवाड़ा, ऐसे जूना महल और जूनागढ़, जूना महल और जूनागढ़, कई चीजें होती हैं। जूना महल डूंगरपुर में है और जूनागढ़ महल बीकानेर में। चलो कोई बात नहीं, इस बात पे ध्यान दो एक बार।
साथियों हम एक स्टोरी के माध्यम से इन्हें पढ़ेंगे, याद करेंगे ताकि सरल से देखो स्टोरी सबने सुन रखी है, सबने पढ़ रखी है, सबके पास में एक ही स्टोरी होती है, ये एक ही इतिहास होता है, इसको कोई नहीं बदल सकता। लेकिन क्या है भाषा शैली पे डिपेंड करता है कि किसकी भाषा शैली कैसी है और किस प्रकार से बताया जा सकता है। साथियों अगर आपके समझ में आए तो पढ़ लेना, नहीं कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार से तुम ध्यान दो 100% आपके समझ में आएगा, ये मैं मेरे दावे के साथ कहता हूँ। देखो मैं बात करता हूँ भारत की सबसे पवित्र नदी की, और भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है गंगा नदी। कौन सी नदी मानी जाती है? गंगा नदी। तो देखो गंगा नदी से हमने क्या बनाया? गंगा नगर। क्या बनाया? गंगा नगर। साथियों मैं गंगा नगर या गंगा नदी चला गया घूमने के लिए, और वहां पर घूम रहा था जब मेरे को अचानक से दिखाई दिया हनुमान जी का मंदिर। वाह कितना सुंदर हनुमान जी का मंदिर है। तो मैंने हनुमान जी का मंदिर देखने के लिए चला गया, और हनुमान जी से हमने बनाया हनुमानगढ़। क्या बनाया? हनुमानगढ़। फिर साथियों जब हनुमानगढ़ जी का मंदिर में हनुमान का मंदिर में हमने गया, वहां हनुमान जी बेचारा उदास था। तो मैंने देखो दोस्तों आपकी फीलिंग से भी समझ जाता हूँ कि आप उदास क्यों हो। तो हनुमान जी जब उदास था तो मैं पहचान गया इसको भूख लग रही है। और हनुमान जी क्या खाना पसंद करता है? चूरमा। क्या खाना पसंद करता है साथियों? चूरमा खाना पसंद करता है। अब देखो हनुमान जी के लिए चूरमा लेकर आ गए, हनुमान जी चूरमा खा रहा है, तब तक हम फ्री थे। और उस मंदिर में ऐसे लटके होते हैं, उसे कहते हैं झालर झुंझुनू घंटी। कई नामों से जानते हैं, झालर झुंझुनू घंटी। हम क्या बजा रहे थे उस समय? झुंझुनू बजा रहे थे। क्या बजा रहे थे? झुंझुनू। और साथियों झुंझुनू बजाकर हमने देखा भाई हनुमान जी और क्या लेना चाहता है। तब तक हनुमान जी बीमार होकर पड़े हुए थे, और उनको बहुत तेज मात्रा में क्या लग रही थी? शीत लग रही थी। क्या लग रही थी? उसे बहुत तेज मात्रा में शीत लग रही थी। साथ में क्या बनाएंगे? शिकार। फिर उसके बाद में क्या होता है साथियों, जब वो हनुमान जी है शक्तिशाली है, पर्वत को उठा लिया था, राम का भक्त है, तो उसको कहाँ ले जाना चाहिए? कोई बड़े हॉस्पिटल में। और बड़े हॉस्पिटल कहाँ होते हैं? जयपुर में। कहाँ होते हैं? जयपुर में। देखो यारो कहीं भी चले जाओ तो वहां पे भी तुम्हारे को डॉक्टर मिलेगा। कौन सा? अलवर का। कौन सा? अलवर का। तो देखो वहां पे डॉक्टर मिला सबसे पहले अलवर का। और कोई बात नहीं है, हनुमान जी का दिल से हम इलाज करेंगे। तो उन्होंने अपना साथी भरतपुर वाले को भी बुलाकर लेकर आ गया। चलो मित्रों अब पढ़ते पर डांग क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? डांग क्षेत्र। धौलपुर करौली। कौन सा? करौली। और ये कौन सा आ गया? सवाई माधोपुर। मित्रों इसके बाद में अपना पढ़ लिए डांग क्षेत्र। क्या पढ़ा हमने? डांग क्षेत्र। लेकिन अब हाड़ौती पढ़ेंगे, लेकिन क्या है बूंदी एक सीमावर्ती नहीं है। बूंदी एक सीमावर्ती नहीं है। तो देखो हाड़ौती में आ जाओ, कोटा बूंदी नहीं सीमावर्ती, कोटा बूंदी बारा झालावाड़। क्या होगा साथियों? झालावाड़। यहाँ पे दिख रहा आपको भीलवाड़ा। क्या है? भीलवाड़ा। इसके बाद में मित्रों चित्तौड़गढ़। कई कई मानचित्रों के अंदर आपने भीलवाड़ा से पहले चित्तौड़गढ़ देखा होगा। हाँ जी देखा है। कारण क्या है उसका? रावत भाषा की वजह से उसका ये कारण है चित्तौड़गढ़। इसके बाद में आता है मित्रों प्रतापगढ़, जिसे प्रतापगढ़ कहते हैं। फिर आ गया वागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये लो मित्रों डूंगरपुर। डूंगरपुर से हम आगे गए मित्रों, ये लो उदयपुर। उदयपुर से हम आगे गए मित्रों, ये लो सिरोही। के लो सिरोही। इससे आगे गए मित्रों जालौर। मित्रों यहाँ पे बाड़मेर और जैसलमेर, यहाँ पे बीकानेर। साथियों अगर अपने जो जिले हैं ये पूरे 25 हो गए, जिसका मतलब पूरा सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। याद रखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। साथियों ये आपने कितने जिले हो गए? 25। जिनकी क्या लग रही है?
सीमा लग रही है, यानी सीमावर्ती कितने 25 हो गए सीमावर्ती। और जो सीमावर्ती नहीं है उनकी संख्या कितनी होगी 8। साथियों हम बताएंगे कि पंडित हरिराज यूपी गया, पंडित हरिराज यूपी में गुम गया, पंडित हरिराज यूपी में गुम गया। पंजाब हरियाणा यूपी एमपी गुजरात 5 राज्य भी हैं जिसके साथ लगते हैं। वैसे बहुत सारी हम इसकी चर्चाएं करेंगे लेकिन अलग अलग वीडियो में करेंगे क्योंकि अपने पास समय नहीं है। तुम एक बार इसको समझो फिर अगली वीडियो में हम चर्चा करते हैं। साथियों अपने दोस्तों में शेयर कर दो और बता दो अपने दोस्तों को कि राजस्थान का मानचित्र बहुत आसान तरीके से पढ़ाया जा रहा है। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।